मंदिर का छत में भैरव सिंह चढ़ा हुआ था अपना पूरा बटालियन लेके, और जो पहला लड़का जो सर में जिसका गोली लगा वो भैरव सिंह का गोली लगा। रांची में हुई हिंसा पर एक बड़ा खुलासा एक हिंदू चश्मदीद गवाह ने किया है। उसकी बाइट सामने आई है, उसका बयान सामने आया है। उस बयान में सब कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है। मुदस्सिर के सर पर जो गोली लगी वो किसकी थी, कहां से पत्थर चले, किसकी छत से गोलियां चली, कौन उस वक्त क्या कर रहा था, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बिल्कुल साफ होने वाली हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यह बयान सुनाते हैं कि जिस बयान में कहा गया है कि गोली कहां से चली और किसने चलाई। जरूर सुनिए इसको। जब जुलूस निकला तो पुलिस जुलूस को रोकने चाहा, नारा लग रहा था इस्लाम जिंदाबाद का। पथराव पहले मंदिर से स्टार्ट हुआ था। मंदिर का छत में भैरव सिंह चढ़ा हुआ था अपना पूरा बटालियन लेके, और जो पहला लड़का जो सर में जिसका गोली लगा वो भैरव सिंह का गोली लगा, पुलिस का गोली नहीं लगा। पुलिस तो गोली चला रहा था, अंधाधुंध गोली चला रहा था। किसका ऑर्डर से गोली चला ये हमारा सीएम हेमंत सोरेन भी पूछ रहा है। यह बयान सीधे तौर पर यह तमाम चीजें साफ कर देता है कि मुदस्सिर के जो गोली लगी वो किसकी थी, सर में जो गोली लगी वो किसने मारी थी, कहां से गोली मारी गई थी। भैरव नाम के एक शख्स का नाम इसमें लिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि मंदिर की छत पर अपनी पूरी बटालियन के साथ मौजूद था। अगर आपने नहीं सुना ये लफ्ज तो दोबारा सुनिए कि क्या कहा, कौन मंदिर की छत पर बटालियन के साथ मौजूद था। सुनिए। मंदिर का छत में भैरव सिंह चढ़ा हुआ था अपना पूरा बटालियन लेके, और जो पहला लड़का जो सर में जिसका गोली लगा वो भैरव सिंह का गोली लगा। ये जो बयान दे रहा है वो हिंदू समुदाय का है और ये साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कि गोली पुलिस ने नहीं चलाई। पुलिस तो अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। हम खुद देख रहे हैं कि पुलिस को आदेश कहां से मिले, लेकिन हम लोग अपनी पूरी तैयारी से थे। मंदिर की छत पर हम अपनी पूरी प्लाटून के साथ, पूरी बटालियन के साथ मौजूद थे। यानी इस बात से आप यह तो अंदाजा जरूर लगा लीजिए कि सिर्फ एक तरफा मामला नहीं है ये, और सिर्फ मुसलमानों को भी जो दोष दिया जा रहा है वो भी सही नहीं है। क्योंकि ये बात कल ही सामने आ गई थी कि पत्थर अगर चले तो क्यों चले ये जरूर देखना होगा। तो पहले ये जरूर देखिए कि गोलियां कहां से चली। अगर गोलियों के जवाब में मुसलमानों ने पत्थर चलाए तो फिर कार्रवाई मुसलमानों पर क्यों हो रही है, पोस्टर मुसलमानों के क्यों लगाए जा रहे हैं, वांटेड मुसलमानों को क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि ये उपद्रवी हैं, वांछित उपद्रवियों के नाम से पोस्टर निकाले जा रहे हैं। 33 युवकों के जिसमें फोटो लगाए गए, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन पोस्टर्स को उतरवा लिया। कारण संशोधन बताया कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो जहां जहां हिंसा हुई है वहां वहां से लगातार नेशनल मीडिया जो अपने मतलब का मसाला उठा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही दोष दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यह कहा जा रहा है कि मुसलमान नमाज के बाद इकट्ठा हुए, जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और हिंसा कर दी, पत्थरबाजी कर दी, पत्थरबाज है मुसलमान। यह सारी बातें नेशनल मीडिया कह रहा है। लेकिन आज इस तस्वीर को देख लीजिए जिसमें एक हिंदू युवक बता रहा है कि गोलियां किसने चलाई। इस्लाम जिंदाबाद के नारे क्या इतने चुभ गए थे कि आप छतों से गोलियां चला देंगे? इस्लाम जिंदाबाद के नारे क्या इतने बुरे लग गए थे कि एक मुदस्सिर नाम के बच्चे के सर में गोली मार दी जाएगी? क्या इस्लाम जिंदाबाद के नारे आपको इतने बुरे लगे कि आपने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी कि नमाज के बाद जो कुछ भी होगा, तो अगर मुसलमान प्रदर्शन ना भी करते आप तो फिर भी तैयार थे? इस वीडियो से यह भी साफ होता है कि छतों पर आप अपनी पूरी बटालियन के साथ मौजूद थे। क्या मतलब है इस चीज का? क्या पहले से इसकी पूरी प्लानिंग थी? लेकिन नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि मुसलमानों की पूरी प्लानिंग थी। कहां से यह पूरा षड्यंत्र रचा गया यह दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर षड्यंत्र रचा गया है तो फिर तैयारी दूसरे पक्ष की कैसे नजर आ रही है? यह हम नहीं कह रहे हैं, यह वीडियो कह रहा है,
यह बाइट कह रही है जिसमें साफ साफ लफ्जों में यह बताया जा रहा है कि तैयारी पूरी थी हमारी, इस्लाम जिंदाबाद के जैसे ही जुलूस में नारे लगे फौरन हमने गोली मार दी, फौरन हमने गोलियां चला दी, पत्थरबाजी कर दी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें, वीडियोस, ये तमाम चीजें कह रही हैं जो कि सोशल मीडिया पर आ रही है। नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि उनको आदेश नहीं है दिखाने के, वो नहीं दिखा पाएंगे। वो सिर्फ मुसलमानों को नारे लगाता हुआ दिखाएंगे, और नारे लगाता हुआ इस तरह करके आपको दिखाएंगे कि जैसे वो नारे नहीं लगा रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। लेकिन हमलावरों को इस तरह से पाक साफ करके आपके सामने पेश कर देंगे कि आपके दिमाग में यही तस्वीर बैठ जाएगी कि हां, मुसलमान ही उपद्रवी है, मुसलमानों ने ही नमाज के बाद हिंसा की है। लेकिन सोशल मीडिया आपको जरूर बताएगा, हम जरूर बताएंगे आपको कि हिंसा कहां से हुई है। अब एक ही सवाल के साथ आपसे इजाजत, क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या वांछित करके इनकी भी तस्वीरें इसी तरह से चौराहों पर लगाई जाएंगी? क्या जो शख्स साफ कह रहा है कि हमने गोली चलाई, क्या जो शख्स साफ कह रहा है कि हमारी पूरी तैयारी थी, जैसे ही इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगे गोलियां चल गई, हमने पत्थरबाजी कर दी, क्या इसका पोस्टर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर लगाया जाएगा, वांछित, उपद्रवी? लेकिन इंतजार जरूर सबको है कि क्या सिर्फ मुसलमानों के ही पोस्टर लग सकते हैं, मुसलमानों के ही पोस्टर लगाए जाएंगे उपद्रवी कहकर, वांछित उपद्रवी कहकर लगाए जाएंगे, या फिर इन लोगों के भी लगाए जाएंगे फोटोज जिन्होंने ये हिंसा की और साफ साफ वीडियो से जाहिर होता है।